नमस्कार दोस्तों अगर बारिश के दिनों में आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो दोस्तों इन सब्जियों को बारिश के समय में मत खाना, क्योंकि ये सब्जियां बारिश के दिनों में नहीं खाई जाती है। अगर आप इन सब्जियों का सेवन बारिश के दिनों में करते हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। दोस्तों कौन सी वो सब्जियां हैं, उन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे का क्या कारण है वो भी शेयर करेंगे। और सब्जी क्यों नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा किस लिए नुकसान करती है वो भी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और कौन सी सब्जी खानी चाहिए वो भी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बारिश के दिनों में हमें इन सब्जियों को क्यों नहीं खाना चाहिए, ना खाने के पीछे का कारण क्या है, फिर ये बताते हो कौन सी सब्जियाँ हैं। दोस्तों बारिश के दिनों में जब बारिश खूब तेज होती है, तेज बारिश होने के कारण शरीर की गर्मी ऊपर आती है। और दोस्तों जब खेतों में पानी लग जाता है तो सब्जियां क्या होती हैं, गलने लगती हैं, सब्जियों के पेड़ सूखने लगते हैं। कभी कभी किसान दोस्तों वही खेत में मेड़ बना के या ऊंची जमीन करके उस पर कुछ सब्जियां उगाने का प्रयास करता है, लेकिन जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े खेतों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वो कीड़े मकोड़े दोस्तों उसी सब्जियों पे चढ़ने लगते हैं, उसी सब्जियों पे बैठते हैं, तो उसी पर लैट्रिन करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं और पत्तियों को खाने लगते हैं। तो किसान क्या करता है, उन पत्तियों को, फलों को बचाने के लिए, सब्जियों को बचाने के लिए उसमें कीटनाशक पाउडर, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है, जो कि पत्तियों और फलों पे ही पड़ी रहती है। आप अगर अच्छे से नहीं धुलेंगे वो निकलती नहीं है, और धुलने के बाद भी अच्छे से नहीं निकलती है। तो जब सबसे बड़ा कारण तो ये है दोस्तों, दवाएं बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, वो नहीं खाना चाहिए बारिश के दिनों में। ये कारण सबसे बड़ा कारण है। दूसरा चीज़ दोस्तों, हमारा जो ये शरीर है ये प्रकृति के हिसाब से काम करता है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है। ये जो वात पित्त कफ है दोस्तों, ये मौसम के हिसाब से, यानी प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से घटता बढ़ता है, यानी कि कम और ज़्यादा होता है। जैसे बारिश के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर इस समय हम बहुत हैवी खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो दोस्तों उससे हमारा लीवर नहीं पचा पाएगा, हमारा पेट नहीं पचा पाएगा, गैस कब्ज, एसिडिटी होती है। और दोस्तों जब ठंडी का समय आता है तो हमारा पाचन तंत्र तेज होता है। इस समय जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बारिश के दिनों में हमें तली भुनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, हैवी डाइट का सेवन नहीं करना चाहिए, मीट, मछली, मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो सुपर फूड है इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, खास करके रात के समय में। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो कभी कभार दिन में खा सकते हैं, सूर्य डूबने के पहले। सूर्य डूबने के बाद हैवी डाइट हमें नहीं लेना है, इस बात का ध्यान दीजिए। और दोस्तों बारिश के दिनों में हमारे शरीर में वात और पित्त का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो वात पित्त ज़्यादा बढ़ने के कारण शरीर में आलसपन, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, कमर में दर्द होने लगता है। और पित्त ज़्यादा होने के कारण एसिडिटी, गैस, कब्ज की शिकायत हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए दोस्तों कुछ प्रकृति के रूल्स को अपनाना पड़ेगा। जैसे प्रकृति के रूल में खाना आपको जल्दी खाना पड़ेगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, यानी कि रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। तब यह खाना जब आप सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो 9-10 बजे तक आराम से पच जाएगा। अब रात में आपको जो पेट फूलने की शिकायत है, गैस कब्ज, एसिडिटी होने की शिकायत होती है, या रात में जो ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, हार्ट अटैक की जो समस्याएं आती, काफ़ी हद तक इससे आप बच जाते हैं। और वहीं दोस्तों इसका उल्टा होता है, जब आप हैवी खाना खाते हैं, तली भुनी हुई चीज़ें खा लेते हैं तो और खा के तुरंत सो जाते हैं,
रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो खाना ठीक से पचता नहीं, तो जब पचता नहीं तो पेट फूलता है, गैस एसिडिटी होती है, उल्टी होती है, और जिसका दबाव, गैस का दबाव हार्ट पे बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसके कारण दोस्तों ब्लड प्रेशर हाई होता है और ये दिक्कतें होती हैं। तो इन सारी रात वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। छोटी छोटी हमें आपको सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों हमने जैसे कहा कि बारिश के दिनों में इन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। वो कौन सी सब्जियां? हरी पत्तेदार सब्जियां, जितने भी हरी पत्तेदार, पालक, मेथी या चौराई, जो भी हरी पत्तेदार साग हैं, सब्जियां हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गाजर, चुकंदर, बैगन, ये जितने भी सब्जियां हैं, इनका सेवन बारिश के दिनों में नहीं करना चाहिए। अगली सब्जी है दोस्तों, वो है मशरूम। मशरूम में फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए दोस्तों बारिश के दिनों में मशरूम का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल से कर भी रहे हैं तो इसे दिन में खाना, रात में मत खाना, और बना के तुरंत खा लेना। इसे दोस्तों बासी कभी मत खाना, खास करके बारिश के दिनों में। तो दोस्तों बारिश के दिनों में आपको हरी पत्तेदार साग सब्जी, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे पालक हो, चाहे एक नाड़ी वाला साग होता है जो तालाबों में पाया जाता है, चाहे वो हो, चाहे गाजर हुआ, चाहे चुकंदर हुआ, चाहे मूली हुआ, यानी कि जमीन के ऊपर जो भी सब्जियां पाई जाती है और जमीन के नीचे जो सब्जियां पाई जाती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ये सब्जियां मिल भी रही हैं तो दोस्तों इस समय खेतों में पानी लग जाता है, हो नहीं पाती हैं। अगर मिल भी रही हैं तो स्टोर की हुई सब्जी मिल रही है, तो दोस्तों स्टोर की हुई सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जब सब्जियां स्टोर की जाती है तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। इसलिए दोस्तों बारिश के दिनों में इन सब्जियों का सेवन ना करें। बारिश के दिनों में जो सब्जियां उगती हो उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए, तो आप काफ़ी हद तक पाचन तंत्र की समस्या से आप दूर रहेंगे। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं नहीं होंगे, नहीं तो दोस्तों आप कई बीमारी को शिकार हो जाते हैं। जैसे दोस्तों पत्ता गोभी में एक प्रकार का टेप वर्म पाया जाता है, जैसे हमने एक वीडियो अपलोड किया था। ये जो टेप वर्म है, ये दोस्तों जो हमारे पेट में एसिड पाया जाता है, उस एसिड से भी नहीं मरता है और हमारे पेट में जाते ही अंडे देना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे ये खून के माध्यम से दिमाग में चला जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों कई गंभीर बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए दोस्तों खास करके हमें नहीं, और कुछ लोग हैं पत्ता गोभी दोस्तों जब जाते हैं, बर्गर क्या क्या बनता है, मैं तो नहीं खाता हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो जो उसमें पत्ते गोभी पड़ते हैं बाहर जो बनता है, तो दोस्तों उस समय में तो बारिश के समय में कीड़ों का प्रकोप होता है, तो बारिश के समय में पत्ता गोभी से जो भी डिश बनती हो, यानी कच्ची जिसमें पत्ता गोभी प्रयोग होता हो, तो दोस्तों कभी मत खाना, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में यहाँ तक ये भी कहा गया है कि दोस्तों हमें बारिश के दिनों में कच्ची सब्जी ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप खा रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से धुल करके, अच्छी तरह से पका करके ही खाना चाहिए, तो आप पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से दूर रहें। तो दोस्तों इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि नहीं ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।